यूक्रेन और रूस के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच इस हफ्ते एक बड़ी कूटनीतिक पहल सामने आ सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस्तांबुल में आमने सामने बैठ सकते हैं। ये बैठक अगर होती है तो 2 साल से भी ज्यादा चले इस युद्ध में ये पहला मौका होगा जब दोनों नेता सीधे बातचीत के टेबल पर आमने सामने होंगे। मैं इस गुरुवार को तुर्की में रहूंगा और मैं व्यक्तिगत रूप से पुतिन के तुर्की में आने की उम्मीद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस बार पुतिन कोई ऐसा कारण नहीं ढूंढेंगे कि वो क्यों कुछ नहीं कर सकते। हम युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। गुरुवार तुर्की। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका समर्थन किया है। सभी नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। क्या ये बैठक वास्तव में युद्ध को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है? ये एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बैठक से ही समाधान निकले। रूस चाहता है कि यूक्रेन कुछ इलाकों को उसका हिस्सा माने, जबकि यूक्रेन इन मांगों को सरासर अस्वीकार करता रहा है। वहीं तुर्की एक भरोसेमंद मध्यस्थ बनकर उभरा है, लेकिन असली समाधान तभी निकलेगा जब दोनों पक्षों की आंतरिक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी साथ हो। और इस बैठक का असर सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। पश्चिमी देशों, खासकर नेटो के सदस्य इस पर कड़ी नजर बनाए रखे हैं। यूरोप को ऊर्जा आपूर्ति, अमेरिका को चुनाव साल की राजनीति और चीन को वैश्विक शक्ति संतुलन की चिंता है। अगर ये बैठक होती है और सफल रहती है तो ये सिर्फ एक युद्ध विराम ही नहीं बल्कि एक नई वैश्विक रणनीतिक धारा की शुरुआत हो सकती है। मुझे लगता है कि जेलेंस्की इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन इसे कैसे देख सकता है और इस्तांबुल में उनके आने का विचार, इससे पहले 30 दिनों के लिए युद्ध विराम लागू करने की उनकी मांग को छोड़ देना, खासकर जब ये संभावना नहीं है कि पुतिन किसी भी तरह के सौदे के लिए सहमत होंगे। पुतिन आते हैं, 30 दिवसीय युद्ध विराम पर सहमत नहीं होते हैं, तो ये ट्रंप प्रशासन द्वारा इन चीजों को कैसे तैयार किया जाता है ये देखना जरूरी होगा। पुतिन ने यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों की ओर से प्रस्तावित 30 दिनों के युद्ध विराम को खारिज कर दिया था और बिना किसी शर्त यूक्रेन के साथ सीधी वार्ता की मांग की थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस वार्ता में रूस की ओर से कौन हिस्सा लेगा। दोनों देशों के बीच वार्ता की मध्यस्थता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। ट्रंप ने आगे कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौता नहीं चाहते, बल्कि गुरुवार को तुर्की में मुलाकात कर इस खूनी युद्ध को खत्म करने की संभावना पर बातचीत करना चाहते हैं और यूक्रेन को इस पर तुरंत सहमत होना चाहिए। पुतिन और जेलेंस्की 2019 में केवल एक बार मिले। युद्ध की शुरुआत में दोनों नेताओं के बीच बातचीत की कोशिश हुई थी, मगर वो नाकामयाब रही। सितंबर 2022 में यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को जोड़ने के बाद जेलेंस्की ने घोषणा की थी कि पुतिन के साथ बातचीत करना अब लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात इतिहास का रुख मोड़ेगी? क्या ये युद्ध विराम की तरफ पहला कदम होगा या एक कूटनीतिक और औपचारिकता भर साबित होगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा।